नमस्कार दोस्तों, मेरी स्क्रीन पर कुछ चिट्ठियां आपको दिख रही होगी। चिट्ठियां क्या हैं? लेटर हेड पर पंचायतों की तरफ से जारी फरमान है। इन्हीं फरमानों में से कुछ फरमान या कुछ चिट्ठियां कहें मेरे हाथों में भी है। और यह फरमान हरियाणा के सरपंचों ने, हरियाणा की 50 पंचायतों के सरपंचों ने अपने अपने इलाके के लोगों को सूचित करते हुए, सचेत करते हुए जारी किया है। इस फरमान में लिखा गया है, कहा गया है, ताकीद की गई है कि अपने इलाके में किसी मुस्लिम फेरी वाले को, किसी मुस्लिम खोमचे वाले को, किसी मुस्लिम ऐसे शख्स को जो कुछ खरीदने या बेचने आता है, और तो और कोई मुस्लिम अगर भिखारी भी आता है, उसे अपने इलाके में घुसने मत देना। आप समझिए कि क्या हो रहा है और किस जगह हम पहुंच रहे हैं, और यह देश कहां जा रहा है और यह प्रदेश कहां जा रहा है। नूह में दंगे हुए, उस दंगों के दौरान 6 या 7 लोग मारे गए। दंगे कैसे हुए, शुरुआत कैसे हुई, मंदिर की तरफ जो यात्रा जा रही थी या मंदिर परिसर में जो लोग जमा थे उनके ऊपर फायरिंग हुई, पहाड़ियों से हुई, किसने प्रोवोक किया, किसने पहले वीडियो जारी किया, कैसे मोनू मानेसर का वीडियो पहले आया, कैसे बिट्टू बजरंगी ने उकसाया, वो सारी बातें बहुत बार हो चुकी हैं। मैं उस विस्तार में अभी नहीं जा रहा हूं। मेरे लिए अब अहम यह है जो ये पंचायतों के फरमान है। इस फरमान में क्या लिखा गया है वो बताने से पहले आपको बता दूं, शायद आपको पता भी होगा कि हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने अभी 3 दिन पहले जिस ढंग से नूह में दंगा पीड़ित इलाकों में एक धर्म विशेष के लोगों के घरों, दुकानों, मकानों, झुग्गियों को बुलडोज किया गया, उसको लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि कहीं आप एथनिक क्लिंजिंग तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप नस्लीय संहार तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप जातीय संहार तो नहीं कर रहे हैं, जातीय सफाया तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप एक धर्म विशेष के लोगों की इमारतें या घर या कंस्ट्रक्शन तो नहीं बुलडोज कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की आड़ में। यह पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था अभी 3 दिन पहले, और पूरी लिस्ट मांगी कि लिस्ट लेकर हाजिर हुई है। 11 अगस्त की तारीख मुकर्रर की थी। विस्तार से मैंने वीडियो में बताया है, लेकिन अब जरा इस पर बात करते हैं, क्या हो गया है, कहां हम जा रहे हैं। इसलिए मैंने यहां लिखा बीजेपी राज में यह क्या हो रहा है। इस चिट्ठी में या फरमान में, हालांकि इस फरमान के बारे में एसडीएम, इलाके के एसडीएम का कहना है उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें सोशल मीडिया से ही पता चला है, और उन्होंने इन पंचायतों को या सरपंचों को नोटिस जारी किया है ऐसे फरमान के लिए। लेकिन इस फरमान में क्या है, गौर से सुनिएगा और सोचिएगा कि नफरत, एक धर्म विशेष के प्रति जो माहौल है वो क्या और किस कदर बनाया जा रहा है, और इसका अंजाम आने वाले दिनों में क्या होगा अगर इस पर विराम नहीं लगा, अगर ऐसी स्थितियों को हमने काबू में नहीं पाया तो। और आगे कुछ और जानकारियां भी बताने वाला हूं। जैसे ये देखिए, किसी एक को जूम इन करते हैं, ये ग्राम पंचायत सिलारपुर है। अब इसमें क्या लिखा गया है ग्राम पंचायत सिलारपुर में, जैसे इसको देखिए, ये सेवा में एसडीएम साहब, नरनौल, महेंद्रगढ़, हरियाणा। एसडीएम साहब को ही एड्रेस है, और ये दिलचस्प बात है, ये भी एसडीएम साहब को एड्रेस है, ये भी एसडीएम साहब को एड्रेस है, ये भी एसडीएम साहब को एड्रेस है। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें ये चिट्ठी है 4 अगस्त की चिट्ठी, क्या मैं इसको फरमान बोल रहा हूं। ग्राम पंचायत सिलारपुर, खंड सीमा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। और ये 3 जिले की पंचायतों से ऐसी चिट्ठियां जारी हुई है, और यहां लिखा हुआ है धन्यवाद समस्त ग्रामवासी, सरपंच की मुहर लगी है। क्या लिखा गया है कि हमारे हिंदू भाइयों पर नूह में जो अत्याचार हुआ है उसे देखते हुए गांव के लोगों ने फैसला लिया है, हमारे गांव में कोई भी मुस्लिम समुदाय और शरारती तत्व की व्यवस्था, जैसे पशु खरीदना, फेरी लगाना, किसी भी प्रकार का कार्य करना, इस सब में गांव में अनुमति नहीं है आने की। ये सब दिन में गांव में रेकी करते हैं, रात में चोरी करते हैं। नूह में हुए हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार होने पर यह लिखा गया है ये फैसला, और ये वो जो भी है, ये इसी तरह की चिट्ठियां, फरमान या जो भी कहे इसको, ये पंचायतों ने जारी किए हैं। और जो जानकारी है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में कल खबर छपी थी कि 50 पंचायतों की तरफ से ऐसी चिट्ठियां लिखी गई। और आपको दिखाता हूं, और इससे सोचिए कि अगर इसे रोका नहीं गया, इन स्थितियों पर काबू नहीं किया गया, तो आने वाले वक्त में क्या गांवों में और ऐसे इलाकों में कैसे ये जो नफरत है ये और बढ़ेगा, और क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या इसके पीछे कहीं सरकार या एक पक्ष के लोगों की रजामंदी है, उसको भी समझने की जरूरत है। यह भी है एसडीएम
साहब को लिखा गया, ग्राम पंचायत उनिंदा की तरफ से। इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि मोटे तौर पर सबकी भाषा भी एक, यहां भी है फेरी लगाना, पशु खरीदना, और इसी में लिखा हुआ है भीख मांगना, ये सब जो भी है इनको अनुमति नहीं दी जाएगी अगर वो मुस्लिम है। और उसके बाद ये फैसला किया गया, ये भी है। ये मोटे तौर पर सबकी भाषा, सारी चिट्ठियों की भाषा, सारे फरमानों की भाषा एक है जो यहां है। अब ये मैंने क्यों कहा कि ये गांव में या उन इलाकों में स्थितियों को खराब करने की कोशिश है, ये उसकी वजह। यहां देखिए, ये भी एसडीएम साहब को लिखा गया है, ग्राम पंचायत नावदी महेंद्रगढ़ की तरफ से। यहां पर सरपंच साहब की मुहर लगी है, और यहां भी यही लिखा हुआ है कि भीख मांगना, गांव में के लिए घर घर जाकर भीख मांगना, फेरी लगाना, किसी भी प्रकार का व्यवसाय, पशु खरीदना, इन सब लोगों को घुसने की अनुमति नहीं है। दिन में रेकी करते हैं और रात में पशुधन चुराते हैं, अत्याचार करते हैं, हिंसा में शामिल रहते हैं, दिस दैट जो भी है। ये हमारे गांव नावदी में कोई भी मुस्लिम समुदाय और शरारती तत्वों को, किसी प्रकार के व्यवसाय करने वालों को एंट्री नहीं। एक तो ये मान लिया कि मुस्लिम समुदाय का अगर कोई है तो शरारती तत्व है, वो हिंसा में शामिल है, और इसलिए इन सब की एंट्री बैन कर दीजिए। और ये हो रहा है सुनियोजित ढंग से। ये भी अभी हुआ था कि अभी 4 दिन पहले एक पंचायत हुई थी। उस पंचायत में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में, जिसमें कोई विधायक भी थे, कोई पूर्व विधायक भी थे, कोई नेता भी थे, कोई सरपंच भी थे, तमाम इलाके के लोग, जिसमें मैंने वीडियो में आपको दिखाया, बताया था, जो इसी तरह का ऐलान कर रहे थे कि मुसलमानों को फेरी लगाने से, किराए पर मकान देने से, उनको इस इलाके में जहां भी जिस रूप में है उनसे खाली कराओ। उनको न तो घर दो, न मकान दो, न दुकान दो, और तो और उनके यहां से कुछ भी न खरीदो। और ये प्रवृत्ति और इस तरह की चीजें, ऐसा नहीं है कि नूह में अचानक हुआ, ये खरगोन में हम देख चुके हैं, एमपी में, और तो और यहां जो दिल्ली से बीजेपी के सांसद थे प्रवेश वर्मा, दिल्ली में ऐसा ऐलान कर चुके हैं। ये लगातार अगर ऐसी स्थिति हो रही है, इसका कुछ मकसद है, इसका कुछ पर्पस है। और इन सब के बीच ये भी हुआ कि एक तरफ ये हो रहा है, नूह में तनाव है, और दूसरी तरफ वीएचपी और बजरंग दल की तरफ से आज खबर आई है कि 28 अगस्त को फिर से जलाभिषेक यात्रा निकल सकती है। उनका कहना है चूंकि वो यात्रा बाधित हो गई थी हिंसा की वजह से, इसलिए वो यात्रा फिर निकल सकती है, ब्रजमंडल यात्रा, जलाभिषेक यात्रा। और उसके बाद उसकी तैयारी शुरू हो गई है, वो मीटिंग कर रही है। एक तरफ तनाव, बुलडोजर का चलना, एक धर्म विशेष पर टारगेट के आरोप, और अब तो हम कह नहीं रहे, हम तो कह ही रहे, लेकिन अब तो हाईकोर्ट ने भी ये पूछा है कि आप एथनिक क्लिंजिंग तो नहीं कर रहे हैं, आप नस्लीय हिंसा तो नहीं कर रहे हैं। एक तरफ उस तरह की चिट्ठी, वही खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है, जिसने रिपोर्टर ने विस्तार से, अंकिता आनंद की रिपोर्ट है, जिसने लिखा है कि 50 पंचायत ने, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट की, हरियाणा के 50 पंचायतों ने लेटर लिखी है कि मुस्लिम को एंट्री बैन करें। हालांकि एसडीएम का कहना है उन्होंने शो कॉज नोटिस जारी किया है। अब ये शो कॉज नोटिस जारी किया, उस पर क्या होता है आगे की बात है। लेकिन क्या ये हेट स्पीच की श्रेणी में इस तरह की बात जो अपील कर रहे हैं, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिस वीडियो में ढोल नगाड़े के साथ कोई जत्था चल रहा है, वो इसी तरह की बातें करता चल रहा है कि मुसलमानों का बहिष्कार करो, उनको दुकान मत दो, या उनकी दुकान से सामान मत खरीदो, उन्हें किराए पर मकान न दो, आपके इलाके में उस पर नजर रखो और उनसे दूरी बनाओ, क्या हेट स्पीच नहीं है? कि क्या इससे तनाव पैदा करने की कोशिश नहीं है? और अगर है तो इसका मकसद क्या है? चुनाव है। ध्रुवीकरण के लिए आपको एक जगह कोई चाहिए, कोई केंद्र चाहिए, कोई प्रयोगशाला चाहिए, और उसका असर आप चाहते हैं बाकी जगह हो, और उसी को एजेंडा पर लाएं और लगातार कहें कि देखिए एक धर्म विशेष के लोग कैसे दंगाई होते हैं। फिर मैं कहूंगा, दंगा में जितने लोग शामिल थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे पहाड़ियों पर तैनात होकर या पहाड़ियों से जिन्होंने मंदिर में छिपे लोगों या मंदिर में बचने की कोशिश कर रहे लोगों पर फायरिंग की, उन सब की गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। लेकिन मंदिर परिसर से जो फायरिंग कर रहे थे उन पर भी वही धाराएं लागू हो, जो उस काफिले में थे, जिनके पास हथियार थे, उनके पास भी हथियार अगर थे, और वो भी अगर मंशा उनकी हिंसा की थी और हिंसा में शामिल थे, उन पर भी वही धाराएं लगी। और हथियार धर्म यात्रा में थी, ये सवाल तो मोदी सरकार के मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उठा रहे हैं कि धार्मिक यात्रा में गए लोगों के पास हथियार क्यों था, क्यों लेकर हथियार गए थे। लेकिन फिर उन सवालों से बाहर निकलते हैं जो नूह में हो रहा है। एक तो ये पंचायत, उसके बाद वीएचपी की तरफ से ये कहना कि हम फिर से अभी धार्मिक यात्रा जो अधूरी थी वो निकालेंगे, और इससे यही है कि उस तनाव वाले माहौल में तीली लेकर जाना है, तनाव पैदा और करना है। क्या अनुमति मिलेगी? जो पिछली धार्मिक यात्रा थी
जिस धार्मिक यात्रा के दौरान हिंसा हुई उस धार्मिक यात्रा को लेकर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कह चुके हैं कुछ धार्मिक यात्रा में जितने लोगों को जाने की अनुमति थी उससे ज्यादा लोग थे। इसकी जानकारी यात्रा के आयोजकों ने सरकार को, पुलिस को नहीं दी थी। पुलिस की पर्याप्त तैनाती नहीं थी। पुलिस के जो नूंह के जिले के एसपी थे वही छुट्टी पर थे। पुलिस ने मुकम्मल इंतजाम नहीं किए। ये तो हरियाणा के डिप्टी सीएम कह चुके हैं। तो ये बातें सरकार की तरफ से आई, लेकिन उसके बाद हिंसा हुई, कोई शक नहीं है। 6 या 7 मौतें हुई, कोई शक नहीं है। मरने वाले उसमें 5 या 4 या 5 लोगों में 2 पुलिस के जवान थे, कोई शक नहीं। लेकिन एक मस्जिद के इमाम की भी हत्या हुई। लेकिन जब यह बात होती है तो ऐसे लगता है जैसे इमाम ने खुदकुशी कर ली हो। जिस मस्जिद पर 100 लोगों ने हमले किए, खबरें और कुछ आसपास के इलाकों से आ रही है कि एक धर्म विशेष के धार्मिक स्थल को टारगेट किया जा रहा है। तो उस बात को किनारे रखकर और इस तरह से चिट्ठियां जारी करके तनाव पैदा करना, इसका मकसद क्या? मैं इसी में देख रहा था जो खबर की है टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में, उसी में यह भी कहा गया है कि एसडीएम ने कहा है कि ये उन्हें सिर्फ मिला व्हाट्सएप के जरिए, अभी जानकारी नहीं है। ये भी है कि जिन गांवों से, जिन पंचायतों की तरफ से ये जारी किया गया वह मुस्लिम पॉपुलेशन 2% या 3% या 4% है। लेकिन अगर 3, 4, 5% भी है, उसमें कई ऐसे हैं जो कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, फिर आप नीचा दिखा रहे हैं या उन्हें बता रहे हैं कि आप दंगाई हो सबके सब, या आप उनके मतलब क्या कहें, उनकी किसी भी तरह की, उनकी जो एक नागरिक के तौर पर जो उनके अधिकार हैं उनको कुचलते हुए उन्हें आप एक खांचे में फिट कर रहे हैं कि आप हमारे इधर नहीं आ सकते हैं, हमारे गांव में नहीं आइए क्योंकि आप दंगाई प्रवृत्ति के। एक दूसरी बात, एक खबर आज हिंदुस्तान टाइम्स में छपी है, वही जो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 2 जजों की पीठ ने कहा था कि कहीं आप जातीय संघार तो नहीं कर रहे, कहीं जानबूझकर या एक धर्म विशेष के लोगों की इमारतें तो नहीं गिराई जा रही है, बिना नोटिस दिए, बिना कानूनी प्रक्रिया के पालन किए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जवाब दीजिए। कितनी इमारतें, कितने घर, कितने मकान, कितने दुकान गिराए, सबकी लिस्ट लेकर आइए। लिस्ट मांगा है पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 2 जजों की पीठ ने। हालांकि सवाल उठता है वहां सिर्फ लिस्ट नहीं, यह भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि क्यों गिराया गया, किसने गिराया, किसने ऑर्डर दिया और ऑर्डर को एग्जीक्यूट किसने किया, और जिसने किया उसकी जिम्मेदारी के साथ जिसका घर, मकान, दुकान गिरा है उसे क्या मिलेगा? क्या उसे मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? यह तय भी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जजों को करना है। सिर्फ यह कह देने से कि एथनिक क्लिंजिंग तो नहीं कर रहे हैं, इंसाफ नहीं होता। जिनके साथ नाइंसाफी हुई है उनके साथ इंसाफ भी होना चाहिए, और जो दंगाई हैं उन्हें सजा भी मिलना चाहिए। एक बार नहीं, 100 बार बोलता हूं। इसी वीडियो में से कोई क्लिप काटकर बीजेपी का आईटी सेल इसको वायरल करेगा कि अजीत अंजुम दंगाइयों के साथ खड़ा। नहीं, जिसने दंगा किया है सबको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो बजरंग दल के लोग हों, चाहे वो बीएचपी के लोग हों, चाहे मुस्लिम किसी संगठन के लोग हों, चाहे किसी भी पक्ष के लोग हों। लेकिन जब आप एक तरफा करते हैं तो मैं अपनी बात कहता हूं, क्योंकि तस्वीरों में कई जगह बजरंग दल के लोग, साफा पहने हुए, भगवा साफा पहने लोग भी हथियारबंद थे। कई जगह जो दुकान मकान जलाए जा रहे थे उसमें भी थे, और उनकी तस्वीरें भी वायरल है सबूत के तौर पर, लेकिन उनका जिक्र नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं जो भी दंगाई हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन हो क्या रहा है? और मोनू मानेसर हीरो, पोस्टर बॉय, कट्टर हिंदुत्ववादियों का हीरो, पोस्टर बॉय, जिसने वीडियो जारी किया था, जिसने एक तरह से उकसाया बिट्टू बजरंगी कि जीजा आ रहे हैं, उसकी तो बात ही नहीं हो रही। उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी मोनू मानेसर की। राजस्थान सरकार उसकी तलाश कर रही है, हरियाणा सरकार बचा रही है, ऐसा आरोप है। लेकिन वापस लौटते हैं जो नूंह से आज जो खबर छपी है, इस खबर में यह हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, लीना धनकर ने खबर लिखी है, हेडिंग आप देख ही रहे हैं कि 1208 स्ट्रक्चर जो गिराए गए हैं उसमें ज्यादातर एक कम्युनिटी के हैं। ज्यादातर स्ट्रक्चर जो गिराए गए हैं वो मुस्लिम समुदाय के हैं। यही तो हाईकोर्ट ने पूछा है। इस खबर में जो कुछ लिखा गया है उसका हिंदी तर्जुमा बता देता हूं। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर्स ने बुलडोजर से रौंदे गए दुकानों, इमारतों, मकानों का मुआयना किया। मतलब रिपोर्टर्स कई जगह गए और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि करीब करीब सभी ये जो कंस्ट्रक्शन है ये मुसलमानों के थे। मतलब बुलडोज सिर्फ उनके किए गए, लेकिन वो जो सैकड़ों लोग दिख रहे थे हथियार के साथ पत्थरबाजी करते हुए, आज तक के कैमरे पर वीडियो वायरल है, एक भीड़ जो हमले कर रही है या दुकानों को तोड़ रही है, वो तो मुस्लिम नहीं थे। क्या उनके घरों पर बुलडोजर चला? हालांकि मैं फिर भी कहूंगा बुलडोजर चलना, बुलडोजर जस्टिस के पक्ष में हम जैसे लोग नहीं हैं, क्योंकि ये
तरीका नहीं है अगर कायदे कानून से फैसला होना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए तो, लेकिन फिर भी चूंकि आप करते हैं। इसी हिंदुस्तान टाइम्स में है, अंग्रेजी में जो उन्होंने लिखा है रिपोर्टर ने, इन एवरी लोकेशन वी विजिटेड, जिस भी लोकेशन पर हम गए, द प्रॉपर्टी वॉज फाउंड टू बी ओन्ड बाय मुस्लिम्स, जो प्रॉपर्टी थी वो मुस्लिम्स की थी। ये रिपोर्टर्स ने कई जगह जाकर मुआयना करके ये देखा है। सरकारी डेटा के मुताबिक इसी रिपोर्ट में है कि नूह, नल्हड़, पुन्हाना, तौरू, नांगल, मुबारकपुर, शाहपुर, अगांव, कोई गांव का नाम अंग्रेजी में लिखा है, शायद हिंदी में उसमें उसको समझने में दिक्कत हो सकती है, आप समझ लीजिएगा। अगांव, तिरंगा चौक, अल्हर रोड, नगीना जैसे इलाकों में बुलडोजर चले हैं। इन्हीं इलाकों में घर, दुकान, मकान, झोपड़ी सबको अवैध निर्माण की आड़ में गिराया गया। इस इलाके में अब तक का सबसे बड़ा डिमोलिशन है। नूह के डीसी ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि इस इलाके में बुलडोजर चलाए जाने और इतने स्ट्रक्चर को गिराए जाने के पर्याप्त कारण है। डीसी के मुताबिक ये सारे निर्माण जो कंस्ट्रक्शन थे सरकारी जमीनों पर किए गए थे, जंगल विभाग से लेकर दूसरी सरकारी जमीनों का अतिक्रमण किया गया था या फिर लैंड यूज चेंज किए बिना बिल्डिंग बनी थी। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब बनी थी ये बिल्डिंग, इमारत, दुकान, मकान, कितने साल से थी? अगर लैंड यूज चेंज किया या अतिक्रमण किया तो आप कहाँ सो रहे थे? जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या जो संबंधित विभाग है उसने पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? और अगर ये गिराना था तो क्या आपने नोटिस दिया? 3 मंजिला इमारत, 2 मंजिला इमारत, 6 साल का, 10 साल का, 15 साल की बनी हुई बिल्डिंग, उसको आपने बुलडोज किया, आपने नोटिस ही नहीं दिया। बहुत सारे लोगों को का कहना है कि बुलडोजर लेकर पहुंचे, एक फर्जी तरीके से नोटिस चिपकाया कुछ मिनट पहले, 1 घंटे पहले, और बुलडोज कर दिया, जबकि उसकी प्रक्रिया है 15 दिन पहले आपको नोटिस देना होता है। वो जवाब भी दे सकता है, वो आपसे काउंटर भी कर सकता है आपके नोटिस का, लेकिन आपने इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया। यही पंजाब एवं हाईकोर्ट, हरियाणा हाईकोर्ट ने पूछा है। उसके बाद इसी में है एक केस स्टडी, 3-4 केस स्टडी है जिसमें एक टाइल्स का शोरूम चलाने वाले लियाकत अली का कहना है उन्होंने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई हुई थी, उनका शोरूम था बकायदा, और उन्हें कभी नोटिस भी नहीं दिया गया। पहले किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया क्योंकि उनका कहना रजिस्ट्री थी प्रॉपर्टी उनके नाम से, और डिमोलिशन के कुछ मिनट पहले नोटिस चिपकाया गया और बिल्डिंग तोड़ दी गई। और सब आरोप यही कि या तो ये इलीगल इंक्रोचमेंट था और इसमें जो लोग रह रहे थे या इन घरों से पत्थर फेंके गए या इन घरों में या दुकानों के मालिक जो थे वो हिंसा में शामिल थे। एक तरह से पुलिस ने तय कर लिया और उसके बाद ये 1208, ये आंकड़ा छोटा नहीं होता है, 1208 स्ट्रक्चर गिरा दिया गया। अब ये लेकर 11 अगस्त को हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट में देना। इसी में है कि एसपी का कहना है उन घरों या इमारतों को तोड़ा गया जहां से हिंसा के दौरान पत्थर फेंके गए जिसमें रहने वालों का इन्वॉल्वमेंट था। बार बार वही सवाल पूछता हूं, वो जो बाकी लोग थे उनके घर और मकान तोड़े गए कि नहीं? पूर्व डिप्टी कमिश्नर प्रशांत पवार, जिनका ट्रांसफर हो गया था हिंसा के 4 दिन बाद, ने एचटी को बताया कि हरियाणा से सीएम खट्टर का निर्देश आया था कि हिंसा में शामिल लोगों के साथ साथ अवैध निर्माण के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्टर से बातचीत में कहा है। तो निर्देश कहां से आए? सीधे खट्टर से। बुलडोज कैसे किया गया? ऊपर के निर्देश से। ये तो अधिकारी हैं, ऊपर से जो निर्देश किया, पालन किया, और सैकड़ों पुलिस वाले उस बुलडोजर के आसपास थे ताकि मुकम्मल तरीके से वो घर, मकान, इमारत गिरा दी जाए। और उसमें कुछ ऐसी झोपड़ियां गिराई गई जो कबाड़ बिनने वाले थे, जो खमचे लगा रहे थे, जो छोटी दुकानें थी, उन सबको भी तोड़ दिया गया। उसमें से कहा गया रोहिंग्या रहते थे या घुसपैठिए थे। पता चला उसमें कुछ असम के लोग थे, कुछ बंगाल से रहने वाले लोग जो नौकरी करने के लिए आते हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं या बच्चियां जो गुड़गांव के अपार्टमेंट्स में हाउस हेल्प का काम करती हैं, मेड। उन सब की झोपड़ियां उजाड़ दी गई क्योंकि वो मुस्लिम थे। आपने घोषित कर दिया सब रोहिंग्या। भाई रोहिंग्या थे और घुसपैठिए थे तो पुलिस और प्रशासन पहले क्यों नहीं उनको पकड़ा या उनके घरों को या उनके ठिकानों को जमने क्यों दिया? आपकी इंटेलिजेंस, आपकी एजेंसी या वो लोग कहां थे? क्यों नहीं पता चला घुसपैठिए हैं? जब दंगे हो गए आपने 48 घंटे में तय कर लिया सारे घुसपैठिए सबको तोड़ दो, जिनकी कोई आवाज कहीं सुनी भी ना जाए। और जो मकान 6-6, 10-10, 15-15 साल से बने थे, वो स्ट्रक्चर दिखता नहीं था नंगी आंखों से कि क्या है, लेकिन चूंकि आपको निशाना बनाना है तो आपने दर्ज कर लिया कि इन सब घरों से पत्थर चले। उसमें ऐसी भी 2-3 कहानियां हैं, परसों के वीडियो में शायद मैंने बताया था या कल, याद नहीं है मुझे। उसमें ऐसी भी कहानी है कि कोई अनीश नाम के शख्स, जिन्होंने अपने घर में, हिसार के रहने वाले, शायद रविंदर फोगाट नाम है उनका 2 दोस्तों के साथ वो गए थे, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, और वो हिंसक भीड़ के सामने फंस गए। कार उन्होंने छोड़ी और उसके बाद अनीश नाम के उस मुस्लिम शख्स के घर में पनाह ली। अनीश ने उनकी मदद की,
खाना पीना दिया, घर में कुछ घंटे रखा, जब स्थिति बाहर नॉर्मल हुई उन्हें ले जाकर पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में छोड़ा ताकि हिसार लौट सके। लेकिन उस अनीश का भी घर बुलडोज कर दिया गया। और रविंद्र फोगाट पुलिस वालों को फोन करके बताते रहे कि अरे इस घर में तो मैंने पनाह ली है, इस घर से पत्थर नहीं चले, क्यों तोड़ रहे हो, तोड़ दिया। ये कल विस्तार से, कल या परसों द हिंदू की खबर। और ऐसे कुछ और घरों को तोड़ा गया। जिस घर में जिस शख्स ने 3 हिंदू भाइयों को पनाह दी, दंगाइयों से बचाया, उन्हें सुरक्षित उनके घर तक पहुंचने का इंतजाम किया, उस घर को भी आपने तोड़ दिया क्योंकि वो किसी मुस्लिम का घर था। लेकिन यह सवाल कौन पूछेगा? मीडिया को इससे मतलब नहीं। तो मुस्लिम अगर टारगेट पर है, मुसलमानों के घर रौंदे जा रहे हैं तो जश्न का माहौल है। आपने तय कर दिया कि यह सब दंगाई है। इसी तरह से सब्जी बेचने वाले के ठीहे, कबाड़ बेचने वाले के झोपड़े, ये सब तोड़ दिया गया। हाईकोर्ट ने अब पूछा है, हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट ने। मुझे उम्मीद है कि हाईकोर्ट के पास जब 11 अगस्त को सरकार की तरफ से अगर लिस्ट पेश की जाती है कि कितने ऐसे अतिक्रमण या ऐसी बिल्डिंग, ऐसी इमारत, ऐसे स्ट्रक्चर को आपने तोड़े हैं, तो हाईकोर्ट जरूर स्क्रूटनी के लिए कोई कमेटी बनाएगा और यह तय करेगा कि तोड़ने वाले की जिम्मेदारी क्या है। जिनके घर, मकान, दुकान तोड़े गए हैं, बुलडोज किए गए, उन्हें मुआवजा भी मिले, उनके साथ इंसाफ हो। और हां, जो दंगाई हैं उन्हें सजा मिले, उनके साथ जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती हो, चाहे वो दंगाई इधर के हो चाहे उधर के हो। मंशा अगर दंगे की है तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक पक्ष को आप सलाखों के पीछे भेजें, दूसरे पक्ष के प्रति नरमी बरतें। सरकार का काम है दंगाइयों को पकड़ना, दंगाइयों का धर्म नहीं देखना। लेकिन यहां धर्म न देखा गया होता तो ऐसे फरमान न होते, धर्म नहीं देखा गया होता तो ये खबर न छपी होती कि 1208 स्ट्रक्चर जो गिराई गई उसमें ज्यादातर मुस्लिम थे। क्योंकि बार बार मैं कहूंगा, तस्वीर, सबूत, बहुत कुछ दूसरे पक्ष की तरफ भी इशारा करता है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करने से पहले सुप्रीम कोर्ट में भी दरवाजा खटखटाया गया है। परसों भी शायद सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन के लिए हेट स्पीच के खिलाफ कपिल सिब्बल और कुछ याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अदालत में कि जिस तरह से हेट स्पीच हो रहे हैं, जो लगातार हो रहे हैं, और हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती जताई है। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यों को सुओ मोटो अपनी तरफ से कार्रवाई करनी चाहिए, FIR करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। एक बार नहीं, परसों के वीडियो में विस्तार से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कब कहा, वो सब बता चुका हूं। लेकिन क्या यह रुकेगा? क्या ऐसी बात कहना कि मुसलमानों का सामूहिक बहिष्कार करो, आने मत दो अपने इलाके में, घर, मकान, दुकान सब खाली कराओ, क्या यह हेट स्पीच नहीं है? यह अब तय करना है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो करिए, और सब्सक्राइब किया है मुमकिन हो ज्वाइन करिए। नमस्कार।